नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और दैनिक सवेरा पर खास मुद्दों को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे खास मेहमान बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी चर्चा में है एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलने को लेकर, और उसके अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान आंदोलन के कई बड़े चेहरों में से एक बड़ा चेहरा भी रहे हैं। लंबे वक्त से किसानों की आवाज बुलंद करते रहे हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। चढ़ूनी साहब, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, आपका दैनिक सवेरा हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप चढ़ूनी साहब, शुरुआत करते हैं किसानों के मुद्दे को लेकर। सरकार की ओर से जो किसानों की फसल खराब हुई है अब की बार बारिश की वजह से और बाढ़ की वजह से, उसको लेकर मुआवजे की घोषणा की गई है। 7,000 से लेकर और 15,000 तक के मुआवजे की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अगर किसी की मृत्यु होती है, किसी के मकान की दिक्कत आती है, हमारे डैमेज होता है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, तमाम तरह का जो स्लैब है उसको लेकर भी मुआवजे की घोषणा की गई है। अंग भंग हो उसको लेकर भी मुआवजे की घोषणा की गई है। तो शुरुआत करते हैं किसानों के मुआवजे को लेकर। विपक्ष का जहां पे ये आरोप है कि नहीं, जो ये 7,000 से लेकर 15,000 तक का जो मुआवजा सरकार ने घोषणा की है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। बतौर किसान नेता आप इसको सम्मानजनक समझते हैं या फिर आपकी मांग ये है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए? सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा जी। राहुल जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद है, आपके चैनल का धन्यवाद है जिन्होंने जुड़ने का मौका दिया, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। नमस्कार। तो जो मुआवजा है, फसल का जो मुआवजा है वो वाकई बहुत कम है, और हमने जो कल सीएम साहब से मीटिंग की है, हमने उनके आगे तर्क रखा है कि पंजाब सरकार का बजट हरियाणा से बहुत कम है। पंजाब सरकार की सेंट्रल सरकार भी नहीं हेल्प करती है, और पंजाब सरकार ने भी 20,000 रुपए मुआवजा रखा है। आपका कोई 15,000 का कोई आधार नहीं है कि आप पंजाब से भी कम रखो, और हमने उनसे 50,000 रुपए एकड़ की मांग की है। 50,000 और दूसरा, हाँ, और जो दूसरा है, सारी स्लैब के अंदर जो सभी चीज का तो मुआवजा रख दिया, लेकिन अगर किसान का बोर खराब हो जाए, ट्यूबवेल खराब हो जाए, उसका मुआवजा नहीं रखा है। तो उसकी हमने मांग की है, जबकि बहुत से ट्यूबवेल खराब होते हैं। 2023 की बाढ़ में हमारे गांव के 80 ट्यूबवेल खराब हुए। तो अब कई बार तो पूरे हरियाणा में बहुत ज्यादा होंगे, तो हमने मांग रखी है नहीं, बिल्कुल, कि जिसका ट्यूबवेल, चढ़ूनी साहब, आपकी तरफ से खराब हो जाए, मांग पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को जरूर लंबा सौंपा गया होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। मगर मेरा सवाल ये है कि जितनी मांगे आपने रखी, मुआवजे की हो, ट्यूबवेल की हो, बढ़ोतरी की हो, मुख्यमंत्री की ओर से क्या आश्वासन है और क्या मुआवजा सच में बढ़ेगा आपकी मुलाकात के बाद? क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, ये तो हम गारंटी से नहीं कह सकते, लेकिन बात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है, अच्छी सुनी है, और अब सारे पॉइंट अपने ओएसडी को नोट कराए हैं। ओएसडी को ये कहा है कि इसको संभाल के रखना, हम बाद में इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो एक और हमने मुद्दा उठाया था कि बाढ़ तो आनी ही नहीं चाहिए, बाढ़ रोकने के परमानेंट इंतजाम करें, वो हमारी इस बात पे बिल्कुल सहमत थे कि हाँ, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और उसके लिए हमने सुझाव दिए हैं कि जो बरसाती नदियां उनको गहरा करें, उनके जो बांध है उनको ऊंचा करें, उनको पक्का करें, जहां फ्लडेड एरिया है वहां पे ड्रेन बना के, जमीनी कवर करके ड्रेन बनाए, पानी की निकासी करें, उस पानी को इकट्ठा कर कहीं कर सकते हैं, तालाब में, झील में, उसको इकट्ठा करें। ये सब सुझाव भी उनको दिए हैं। बरसात से पहले तमाम इंतजाम किए जाएं ताकि जल भराव की स्थिति ना उत्पन्न हो, आपका ये कहना है? नहीं, ये तो है ही है। उसके लिए तो हमने ये कहा है कि बरसात से पहले जो सफाई होती है ड्रेनों की, वो नहीं की जाती, और उस पे सरकार का बजट भी ठेकेदार खा जाते हैं या डिपार्टमेंट खा जाता है। उन पे सख्ताई करें, उन पे मुकदमे दर्ज कराएं, और जहां पे डूंगी जमीनें हैं, पानी का भराव होता है, वहां पे जमीन एक्वायर करके वहां पे पानी निकासी के लिए ड्रेन बनाई जाए, ताकि फसल का नुकसान ना हो। ड्रेन से उस पानी की निकासी आगे कर दी जाए।
तो नहीं, मैं हमारी इन आपकी बात से सभी बिल्कुल बातों की सहमत हूँ चटुनी साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपका सरकारों से बात करने का लंबा अनुभव है, क्या आपको लगता है कि जो आप मांग रख के आए हैं, क्या किसान उम्मीद लगाएं कि चटुनी जी की मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जी से कुछ ना कुछ मुआवजे में बढ़ोतरी होगी? सरकार अपने देखो, ये फैसले के तो अंदर कुछ ना हम कुछ कुछ नहीं कह सकते, अमेंडमेंट करेगी? ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, परमात्मा जाने, लेकिन वो सीरियस थे, सुनने में सीरियस थे। और अपने ओएसडी को ये भी कहा कि जो लिखा है, जो इन्होंने दिया है, उसको संभाल के रखना, हम आपस में डिस्कस बाद में करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो सीरियस है, तभी उन्होंने उनको ये कहा कि हम इस पे विस्तार से डिस्कस चलिए, करेंगे। आपको उम्मीद है कि मुआवजा कुछ ना कुछ सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और बढ़ोतरी हो सकती है, ये आपको उम्मीद है? देखिए, उम्मीद पे ही जग जीता है, गए हैं उम्मीद से, और अगर वो करेंगे तो ठीक है, वरना फिर हमारे पास आगे जो लड़ने का रास्ता वो तो हमारा खुला है ही है। हाँ, ये किसान नेता वाली बात हुई कि लड़ने का रास्ता तो खुला ही हुआ है। हमने एक सवाल उनके आगे ये भी किया है कि जब धान पक गई है तो उसकी खरीद क्यों नहीं की जाती, 15 तारीख से उसकी खरीद शुरू करें। उसके लिए ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें चटुनी साहब, मेरा 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 अगला सवाल है कि आप तो किसान आंदोलन में सरकारों के खिलाफ झंडा बुलंद किए रहे, आपने पंजाब में जाके चुनाव भी लड़ा, सरकारों के खिलाफ हमेशा आप सीना तान के खड़े रहे, और अब खबरें ये आ रही हैं कि मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकातें होती हैं और उस पे कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मुलाकात मुख्यमंत्री से करना, मैं कोई अपने काम के लिए नहीं गया, आज तक एक भी काम मुख्यमंत्री से कराया हो, इसके पहले मुख्यमंत्री से कराया हो, उसके पहले मुख्यमंत्री से कराया हो तो बता दें, आज तक एक भी काम अपना करवाया हो। और लोग जो कहते हैं, लोग तो ये भी कहते हैं इसने अपना लड़का एसडीएम लगवा लिया, इसने अपना लड़का तहसीलदार लगवा लिया, हमारा कोई चपड़ासी भी लगा हो तो बता दें। लोग तो ये भी कहते हैं कि इसने 300 किले खरीद लिए। अगर जो हमने बेची है अपनी आंदोलन लड़ते लड़ते, वो ही पूरी कर दे तो गनीमत है, वो दिखा दें हमने कौन से 300 किले खरीदे हैं। लोगों का तो जो है, लोगों के लिए तो आप सिर भी कटवा दो ना, फिर भी ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस सिर कटवाने में भी इसका मुनाफा होगा। तो ये तो जो हमारे विरोधी हैं, क्योंकि एक्चुअली ये है कि बहुत से लोग आंदोलन कौन विरोधी हैं आपके? कौन कौन विरोधी हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो सारी ही विरोधी हैं, और दूसरा जो किसान संगठन है, जिनको ये लगता है कि वो तो कुछ कर नहीं पाते, ये आगे बढ़ता है तो क्यों बढ़ जाए, हमारे में टांग खींचने की भी आदत होती है ना, तो वो लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं। और आज तक जो है, हमने मुख्यमंत्री से अपने काम से कभी नहीं मिला, लोगों के काम से मिले जितने बार मिले, और लोगों के काम के लिए मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपने राजनीतिक पार्टियों की बात की, चटुनी साहब, आपने राजनीतिक पार्टियों की बात की जी। आपका बयान भी आया या आप पे आरोप भी लगे कि किसान आंदोलन के दौरान चटुनी साहब कांग्रेस के लिए माहौल बना रहे थे, और फिर उसके बाद आपका स्पष्टीकरण भी आया कि बिल्कुल हम ये सोच रहे थे कि भाजपा की सरकार चली जाएगी, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। दो सवाल है, क्या आप माहौल बना रहे थे कांग्रेस के लिए? और दूसरा सवाल यह है कि आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे हरियाणा में? देखिए, जो आंदोलन होता है वो हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ होता है, और उसका फायदा हमेशा ही विपक्ष को होता है। आप देखिए, जब से हम आंदोलन लड़ रहे हैं, भजन लाल के विरुद्ध आंदोलन लड़े, उसका फायदा बंसी लाल को गया, बंसी लाल के विरुद्ध आंदोलन लड़े, उसका फायदा चौटाला को गया, चौटाला को के साथ टाइम आंदोलन लड़े तो उसका फायदा हुड्डा को गया, हुड्डा के टाइम में आंदोलन लड़े उसका फायदा बीजेपी को गया। बीजेपी के खिलाफ आंदोलन लड़ा, उसका फायदा तो बीजेपी का ही हो गया, हुड्डा को तो हुआ ही नहीं, कांग्रेस को हुआ ही नहीं फायदा। वो वही कह रहा ना, जब हुड्डा के खिलाफ लड़े उसका फायदा बीजेपी को हुआ, और जब बीजेपी के खिलाफ लड़े उसका फायदा कांग्रेस को हुआ। लेकिन हुड्डा ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। हुड्डा ने किसान लीडरों को किसी को नजदीक नहीं लगाया, सब लोग उनके पास गए, उन्होंने शैलजा को नजदीक नहीं लगाया, रणदीप सुरजेवाला को नजदीक नहीं लगाया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को नजदीक नहीं लगाया। उनको ये हो गया कि अगर मेरी ज्यादा सीटें आ गई तो फिर शैलजा को मुख्यमंत्री बना देंगे, मेरे को नहीं बनाएंगे, इसलिए सीटें कम आनी चाहिए। तो माहौल तो बहुत अच्छा
बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन हुड्डा ने उसको बीजेपी के पक्ष में कर दिया। चलिए, उस टाइम पे टिकट को लेकर, चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपकी मुलाकात हुई थी क्या? नहीं, उसके लड़के से हुई थी, उन्होंने ही मेरे को बुलाया था, मैंने तो फोन नहीं किया, मैं उनके पास नहीं गया, उन्होंने मेरे को बुलाया, उनकी जगह पे नहीं मिला, हम कॉमन जगह पे मिले, और उन्होंने मेरे को जरूरी ऑफर की थी कि कुरुक्षेत्र की सीट एमपी की हम आपको देंगे। लोकसभा चुनाव की बात आप कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव। तो फिर कमिटमेंट हो गई, उसके बाद फिर चुनाव तो सुशील गुप्ता जी ने लड़ा। नहीं, वो तो अपनी बात से, तो आपको पता ही है, राजनेता तो ये होते हैं ना कि इनके पक्ष में एक बार माहौल बन जाए, फिर ये तो चूसते और फेंक देते हैं, ये तो वो काम करते हैं ना। वही चीज उनके नुकसान में भी गई कि हुड्डा के प्रति जनता में यह विश्वास हो गया, क्योंकि मतलब जो दीपेंद्र हुड्डा ने आपसे कमिटमेंट करा वो निभा नहीं पाए, आपका ये मानना है और कहना है? जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो कमिटमेंट दीपेंद्र हुड्डा ने आपसे किया, वो दीपेंद्र हुड्डा निभा नहीं पाए, पूरा नहीं कर पाए, आपका ये मानना है, आपका ये कहना है? उनका जो सोचना था ना, जो मैं समझ पाया हूं, उनका सोचना ये था कि ये कहीं किसी और को सपोर्ट ना कर दें, इसलिए इनको उलझा के रखो, इनका मूर्ख बना के रखो, ये उनके मन में था। हम तो सीधे लोग हैं, हम तो उनकी बात पे यकीन कर जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है किसी और कुछ, अंदर कुछ और होता है, बाहर से कुछ वो और होते हैं। चलिए, मेरा अगला सवाल है, आपका अनुभव ठीक नहीं रहा कांग्रेस के साथ, आप बता रहे हैं, मेरा अगला सवाल ये है कि किसान आंदोलन के दौरान अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी के अकेले विधायक थे, उन्होंने किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया। एलनाबाद बाई इलेक्शन हुआ और वहां पे मैं खुद कवर कर रहा था, आप भी वहां पे गए थे अभय चौटाला की कहीं इनडायरेक्ट सपोर्ट में, और आज आप अभय चौटाला को, मैंने सुना था, कुछ और कह रहे हैं। मैं तो अभय चौटाला तो आपके लिहाज से ठीक होने चाहिए। मैं उनकी सपोर्ट में गया था, 2 बार उनकी सपोर्ट में वहां पे गया हूं, और यहाँ पे हमने एमपी के चुनाव में भी उनकी सपोर्ट की है। एमपी के चुनाव में भी उनकी सपोर्ट की है, लेकिन अभय चौटाला जो है वो भी टाइम निकालते हैं, फायदा उठाते हैं और फिर लात मारते हैं। उनमें भी वही राजनेता वाले गुण हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो अब आपने दीपेंद्र हुड्डा का एक्सपीरियंस साझा करा, अभय चौटाला के भी कर दीजिए। कब मुलाकात हुई थी आपकी? क्या उनसे भी कोई कमिटमेंट हुई थी चुनाव को लेके या किसी और मुद्दे को लेके? कोई कमिटमेंट नहीं हुई। जब वो कुरुक्षेत्र सीट से एमपी का चुनाव लड़े तो हमने उनका समर्थन किया कि भाई ठीक है, इन्होंने का जो हमारे ऊपर कर्जा था, इन्होंने इस्तीफा दिया था, हम उसका कर्जा उतार रहे हैं, हम इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, हमने उनकी की। और बिना पैसे के की। अब लोगों ने तो ये भी इल्जाम लगाए कि इन्होंने चौटाले से पैसे लिए। हम कहते हैं चौटाले को, मैं सरेआम बोल रहा हूँ आपके उस पे बैठा, कि चौटाले को अपने परमात्मा को जान के मंदिर में बढ़ के कह देना चाहिए कि हमने बयान देना चाहिए उनको, अगर पैसे लिए हैं तो भी देना चाहिए, अगर नहीं लिए तो भी देना चाहिए। हमने 50,000 रुपए का तेल अपने पास से फूका है, उनसे तेल भी नहीं डलवाया। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 18,000 रुपया उस गाड़ी पे लगा, अपने पास से लगाया, चौटाला से पैसा नहीं लिया। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोग तो ये कहते हैं चौटाला से इतने करोड़ों रुपया ले लिया। मैं कहता हूँ चौटाला से नहीं करवा के कुछ लग, मैंने उनसे 10 रुपए भी लिए हो तो बता दें। बल्कि उल्टा मैंने उनको एक दिन फोन करके ये कहा कि मेरे नाम से कोई और पैसे ना मांग ले, आपसे मत देना किसी को। फोन करके ये कहा। सिंह चौटाला ने फिर क्या कहा? नहीं, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि मेरे नाम से कोई और आदमी पैसे आपके पास से धोखे से ना ले जाए, तो इस करके किसी को पैसा मत देना मेरे नाम पे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो 1 रुपया भी उनसे लिया हो तो कोई बता दे। अब लोग तो बहुत इल्जाम लगाते हैं, क्या किया जा सकता है लोगों का। नहीं, ये जो पॉलिटिक्स में पर्दे के पीछे जो आप भी बता रहे हैं खुल के पैसे का लेन देन चलता है, क्या ये सच में चलता है? किसको, किसी कैंडिडेट को दूसरी पार्टी का कैंडिडेट या बड़ा नेता पैसे देता हो, या किसी इंडिपेंडेंट को खड़ा कर दिया जाए पैसे देकर? क्या होता है ऐसा चडौनी साहब, होता है क्या ऐसा? मैं कह रहा जरूर चलता होगा, लेकिन मैंने किसी से लिया हो वो कांग्रेस वाले बता दें, वो
चौटाले वाले बता दे, कोई और बता दे। अगर मैंने किसी से चुनाव के नाम पे पैसा लिया हो, भाई हाँ मैं तेरे चुनाव में सपोर्ट करने के पैसे लेता हूँ, या चुनाव में किसी को हराने के लिए पैसे लेता हूँ, कोई बता दे, खुली छूट है। चलो मेरा अगला सवाल है आपसे। आपने किसान आंदोलन के दौरान आप बड़ा चेहरा थे, हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी यूपी के अंदर, और उसके बाद आपने फैसला लिया, आपने एक पॉलिटिकल मंच बनाया और आपने पंजाब में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। मगर पंजाब में जो चुनाव लड़ा उसकी वोटिंग परसेंटेज, वो सारी चीजें देखकर कहीं ना कहीं बड़ी निराशा हाथ लगी। तो उस वक्त तो आप किसान आंदोलन का चेहरा थे और किसान आंदोलन का फर्क भी पंजाब में बहुत ज्यादा था, उसके बाद भी चुनाव के अंदर वो ऐसी दयनीय स्थिति बनी, वो क्यों बन पाई? उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि हमारे दोषी हम खुद थे। जो हमारे किसान लीडर थे उनको ये जान पैदा हो गई कि कहीं ये आगे ना निकल जाए। उन्होंने ये फैसला लिया कि जो चुनाव लड़ेगा उसको एसकेएम से बाहर निकालेंगे, जबकि फैसला ये लेना चाहिए था कि 750 आदमी मरवाने के बाद, 12.5 महीने सड़क पे बैठने के बाद सरकार ने अधूरी बात मानी है। हमें पूरी सारी मांगे ना मान के, सारी मांगे मान के नहीं उठाया, बल्कि अधूरा मांगे मान के यहाँ से उठा रहे हैं। तो अब हम सड़क का आंदोलन लड़ रहे थे, अब हम पंजाब में जाके वोट का आंदोलन लड़ेंगे। हम सारी कोई राजनीतिक पार्टी हमारी हित ऐसी नहीं है, सबका हमने राज देख लिया है, हम सबको भगाएंगे, किसान राज लाएंगे। मैं ये दावा करता हूं कि 100 सीट आती, इन्होंने अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारी और दोबारा इनकी जिंदगी में इनका राज नहीं आएगा। आप देखिए पंजाब में अंग्रेजों को पंजाब ने भगाया, कांग्रेस को से वो राजी नहीं है, बादल से वो राजी नहीं है, बीजेपी से वो राजी नहीं है, आम आदमी पार्टी को गालियां निकालते हैं, आप खड़ना नहीं है, तो फिर बताइए किसका राज चाहते हैं? चलिए मैं आपसे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ हरियाणा को लेकर। दूसरी बात, आपसे एक राजनीतिक प्रश्न कर रहा हूँ हरियाणा को लेकर। अभय सिंह चौटाला आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो राज नहीं लेके आए किसानों का, मगर मैं किसानों का राज 29 में ले आऊंगा। क्या चौधरी साहब इस बात पे यकीन करके उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे क्या? देखिए मैं लिख के देता हूं कि देवीलाल के वाले गुण चौटाला में नहीं थे, चौटाला की औलाद में नहीं है। जो गुण देवीलाल में थे वो आगे उसके खानदान में नहीं है, और इस खानदान का दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं आ सकता। मंत्री बन सकते हैं, अच्छी पोस्ट पे रह सकते हैं, पार्टी चला सकते हैं, किसी के साथ हिस्सा डाल सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस खानदान का कभी नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात, किसान जब तक किसान राजनीति नहीं करेगा, 65% वोट का मालिक है किसान, और वोट डालते हैं हम पूंजीपतियों को, जो ज्यादा पैसे खर्चता उस पैसे वाले को। जब पैसे वाला पैसे खर्च के वोट लेगा, पैसे खर्च के टिकट लेगा, पूंजीपति हमारे सामने खड़ेगा। अब आप देखिए कुरुक्षेत्र में जिंदल खड़ा था, वो पूंजीपति है। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने गुप्ता जी खड़े थे, वो पूंजीपति है। आप टोटल में देखिए करीब 90% में पूंजीपति ही खड़ते हैं ना। अगर एक आम आदमी पूंजीपति को नेता बनाएगा तो पूंजीपति अपने पक्ष के कानून बनाएगा। अगर किसान लीडर कोई सत्ता में जाएगा तो वो किसान के पक्ष के कानून बनाएगा। अगर सर छोटू राम सत्ता में ना जाते तो किसानों के पक्ष के कानून ना बनते। अगर अंबेडकर साहब सत्ता में ना जाते तो मजदूरों के पक्ष के कानून ना बनते। लेकिन ये बात जनता को हम नहीं समझा सकते, क्योंकि जो चैनल हैं वो भी अंबानी के हैं, अडानी के हैं, सुभाष चंद्रा के हैं, तो वो भी जो है वो आम नागरिक के नहीं है। इसलिए मीडिया भी जो है वो ज्यादा बात तो नहीं करता है, और जब किसान का नाम आता है तो किसान को कहता है नहीं नहीं, किसान को तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, इनको तो आंदोलनकारी है। चौधरी साहब आपने कहा कि चौधरी देवीलाल वाले गुण ओम प्रकाश चौटाला में नहीं थे और बाकी जो राजनीति करता है देवीलाल परिवार उसमें नहीं है, ये आप कह रहे हैं। मगर दुष्यंत चौटाला तो इस बात का दावा करते हैं और एक गाना भी उनके समर्थकों ने बना रखा है कि रूप दूसरा ताऊ का दुष्यंत चौटाला, ऐसा कुछ गाना है।
तो उसको लेके क्या कहेंगे? वो देखिए, दावा कर रहे हैं। गाना बनाने से गुण नहीं आ जाते। दुष्यंत चौटाला में एक गुण बता दीजिए देवीलाल वाला। ये तो पैसा भी कमा गए। देवीलाल ने तो पैसा नहीं कमाया। देवीलाल तो पंचायत की बात मानते थे, जहां पे उसको 10 आदमी जाके उनको कहते थे कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, उनकी मानते थे। दुष्यंत चौटाला ने कब मानी पंचायत की बात? तो जमीन आसमान का अंतर है ये। अच्छा, एक और है, देवीलाल में जो होता था उसको कुछ गलत लगा तो वो कह देते थे। दुष्यंत चौटाला तो अंदर से और है, बाहर से और है। जो अंदरली होती है वो बाहर नहीं निकालता, तो बाहर दिखता है। पर्सनल आपका एक्सपीरियंस, कोई निजी अनुभव रहा क्या? जैसे आपने दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया, दीपेंद्र हुड्डा के बारे में जो आपका अनुभव है वो आपने साझा किया, क्या दुष्यंत चौटाला के साथ भी कोई आपका इसी तरीके का कोई अनुभव है जो आप साझा करना चाहें? नहीं, ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है, कोई वास्ता मेरा नहीं रहा है। चलिए चडूनी साहब, मेरा अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी भी जो किसान परिवार से खुद आते हैं, क्या उनसे उम्मीद है कि वो किसानों का भला करेंगे? और आपकी जो मुलाकातें हैं उनका मतलब कहीं ये निकलता है कि आप कहीं ना कहीं निजी निकट भविष्य में आप भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, क्या इसका मतलब कुछ ये निकलता है? देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं निकलता, क्योंकि हम जो मीटिंग कर रहे हैं वो अथोराइज मीटिंग कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं, पूरे डेपुटेशन की कर रहे हैं। एक बात, हाँ, मुख्यमंत्री का इतना है कि मुख्यमंत्री जमीन से उठे हैं। उन्होंने खेती की है, उन्होंने घास काटा है, उन्होंने पशु चराए हैं, वो जमीन की लेवल को जानते हैं। ये तो उनकी एक वो कह लो कि जो जमीनी स्तर है उनका, जो खेती के बारे है वो एक एक पॉइंट जानते हैं। ये तो उनका गुण कह लो। जहां तक हमारे साथ संबंध है, हमारे साथ संबंध तो केवल इतना है कि वो ठीक सुन लेते हैं। हम हुड्डा साहब के पास गए, हुड्डा साहब ने कहा नहीं मेरे को सारे पता है, मेरे को नहीं सुनी तुम्हारी बात। हुड्डा साहब की ये वर्डिंग थी और इनकी ये वर्डिंग थी कि आओ जी बैठो, अपने रखो बात, हम आपकी सुनेंगे। 1 घंटा पर सुनी, अंतर हो गया ना। अब जो सुनेगा हम तो उसको कहेंगे भाई ठीक है इसने ठीक सुनी, जो ठीक नहीं सुनेगा उसको कहेंगे इसने ठीक नहीं सुनी। तो इसमें क्या गलत है? हाँ, काम करना ना करना वो तो एक भविष्य की बात होती है, लेकिन ठीक है चडूनी साहब, ठीक है, आपने अंत में जो बात कही उसके कुछ ना कुछ पॉलिटिकल मायने तो निकलते ही हैं। आपने मुख्यमंत्री जी को कहा कि वो किसान परिवार से आते हैं, किसानों की पीड़ा समझते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ मायने तो पॉलिटिकल निकलते ही हैं। नहीं, ये मायने तो निकालने वाले कुछ निकाले। अब देखिए, उन्होंने ट्रांसफार्मर का बोर का कर दिया कि अगर बोर बैठ जाता है तो 70 मीटर दूर तक अगर किसान उसको करवाएगा उससे कोई शिफ्टिंग पैसा नहीं लिया जाएगा। 1 लाख रुपया खर्चा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल चडूनी साहब, आपने साक्षात्कार दिया, आप दैनिक सवेरा हरियाणा पर जुड़े, तमाम मुद्दों पर आपने खुल के बेबाकी से अपनी राय रखी, चर्चा की। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि सच बात को किसी राजनीति से ना जोड़ें। जो सही है, मेरी आदत है सही को सही कहना, और गलत है तो फिर गलत को गलत कहना भी आदत है, चाहे वो किसी पोस्ट पे हो। नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बेबाकी की कदर करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल खुल के आप बात कहते हैं, पेट में बातें नहीं रखते, जैसे कि अमूमन बहुत सारे पॉलिटिकल लोग रख लेते हैं, मगर आप खुल के अपनी बात कहते हैं। मैं आपकी बेबाकी की कदर करता हूं। चलिए चडूनी साहब, आप जुड़े, आपने वक्त निकाला, आपने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक सवेरा हरियाणा पर जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो चलिए, ये थे हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुल के बात की, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, चाहे वो गैर राजनीतिक मुद्दे हों, या फिर पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर हो, या खुद निजी जीवन के बारे में हो, निजी अनुभव के बारे में हो, तमाम मुद्दों पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने खुलकर बातचीत की। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ। नमस्कार।